पास एक कुर्ती था तो उसके साथ फिर मैंने हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप मेरे सभी फ्रेंड्स बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका नए वीडियो में। तो बस यहाँ सुबह के 7:30 बज रहे हैं और 7:30 बजे मतलब सुबह उठने के बाद अब तो ज़्यादा कुछ मेरा जो सेल्फ़ केयर करती थी फ़िलहाल अभी सब कुछ मेरा बंद ही चल रहा है। शाम के टाइम ही जैसे मुझे टाइम मिलता है थोड़ा सा वॉक पे चली जाती हूँ, लेकिन सुबह के टाइम इसी तरह से उठने के बाद सिर्फ हॉल में झाड़ू पोछा कर लेती हूँ, उसके बाद नहाना धोना करके और फिर यहाँ पे मंदिर में पूजा करने आ गई हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारा आपको बैग्स दिख रहे होंगे। तो ये कल शाम को गए थे डीमार्ट में, जो मंथली ग्रोसरी शॉपिंग करना होता है, तो वही बस करके आई थी। और आने के बाद जैसे टाइम हो गया था, हस्बैंड की भी ड्यूटी की शिफ्ट की टाइम हो गई थी, तो फिर सामान को रखा नहीं था, ऐसे ही रहने दिया कि मॉर्निंग में उठ के फिर नाश्ता पानी होने के बाद ये काम करूँगी। क्योंकि सामान लाने में जितना टाइम लगता है उससे ज़्यादा टाइम लगता है उसे रखने में, सही से एडजस्टमेंट करना पड़ता है, क्योंकि महीने भर हमें वो सब राशन को चलाना रहता है। तो मैं एक ही बार सभी चीज़ें ला देती हूँ कि फिर मुझे महीने भर सिर्फ दूध और सब्ज़ी लेने और फ्रूट लेने ही जाना रहता है। तो इसलिए फिर महीने भर की जब चीज़ें लाई है तो उसे अच्छे से सही तरीके से रखना भी ज़रूरी हो जाता है। तो बस यहाँ पे मेरी पूजा हो गई है, आरती हो गई है। आरती करते करते मेरा ध्यान बालकनी में चला गया, क्योंकि वहाँ पे चिड़ियों की आवाज़ आ रही थी और बीच में मैंने दिखाया था कि वहाँ पे सनबर्ड जो होते हैं उन्होंने घोंसला बनाया था। काफ़ी दिन तक तो उसमें आके वो बैठ रहे थे, लेकिन उसके बाद अभी वो फ़िलहाल गायब हो गए हैं। तो मुझे जैसे इंतज़ार रहता है कि इतनी मेहनत करने के बाद वो मतलब उन्होंने घोंसला बनाया, घोंसला बना के कहाँ चले गए वो समझ में नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे वही मैं देखने लगी थी, मुझे लगा वही वाली चिड़िया आ गई है क्या। अब यहाँ पे पूजा होने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में, और किचन में रात को ही जैसे पूरे किचन को समेट के सोने के बाद जब सुबह आओ तो किचन देख के बहुत अच्छा लगता है, एक मतलब पॉजिटिविटी लगती है और अगले दिन का काम करने में दिल लगता है। तो सबसे पहले आने के बाद मेरा यही काम रहता है कि जो बास्केट में बर्तनों को रात को धो के रखी रहती हूँ, बहुत अच्छे से सूख जाता है। और अभी तो फ़िलहाल मौसम इतना चेंज हो गया है कि बर्तनें तो आधा 1 घंटे में ही सूख जाते हैं, लेकिन रात को अब कौन उसे फिर से लगाए, तो इसलिए मैं रहने ही देती हूँ। और सुबह के टाइम फिर इस तरह से पहले बर्तनों को जगह पे लगा देती हूँ, क्योंकि बर्तनों को जगह पे लगा देने के बाद फिर अच्छे से मतलब जो भी बर्तन जहाँ से लेना है, ज़रूरत है वहाँ से ले पाते हैं। नहीं तो इसे फिर इतना खड़-खड़ खड़-खड़ उसमें से आवाज़ आती है बर्तनों की, चीज़ों को एक चम्मच निकालने जाएँगे तो पूरा बर्तन ही मतलब बास्केट ही उ उलट-पलट देना पड़ता है। इसलिए सबसे पहले सभी चीज़ों को जगह पे लगा देती हूँ। सुबह के टाइम वैसे मुझे टिफ़िन-विफ़िन का टेंशन नहीं रहता है, क्योंकि कोई भी बाहर सुबह मॉर्निंग में ऑफ़िस या स्कूल जाने वाला कोई भी मेरे घर में अभी फ़िलहाल नहीं है। तो यहाँ पे सिर्फ़ मुझे घाई रहती है नाश्ता बना के देने का, क्योंकि मेरे हस्बैंड रात भर ड्यूटी करते हैं। सुबह 6:30-7 बजे तक उनकी ड्यूटी ख़त्म होती है, तो वो जागते ही रहते हैं, क्योंकि अगर वो सो जाते हैं तो फिर उनका नाश्ता स्किप हो जाता है और फिर डायरेक्ट वो लंच के लिए उठते हैं। लेकिन मैंने अब उन्हें बोला है कि नाश्ता करके ही सोया करो, कि फिर सो भी गए तो भी चलेगा, पेट भर के नाश्ता कर लेते हैं। और किसी दिन अगर आँख खुल गई तो लंच कर लेते हैं, अगर नहीं आँख खुलती तो ये नहीं लगता कि फिर मतलब पेट खाली है और खाली पेट ही सो गए हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले फटाफट उनके लिए चाय बनाया और उन्हें चाय दे रही हूँ। जब तक चाय पिएंगे फिर मैं उनके लिए नाश्ता बना देती हूँ, क्योंकि नींद में रहते हैं और उन्हें भी ऐसे लगता है कि पहले जल्दी से खा लूँ कुछ और उसके बाद आराम से सो जाऊँ, और पेट भरने के बाद फिर नींद भी अच्छी वाली आती है। तो यहाँ पे आज मैं डोसा बनाने का प्लान की थी। डोसा मतलब कल भी मैंने डोसा ही बनाया था। हमारे घर में डोसा जैसे डोसे का ये बैटर रेडी कर दो तो मैं इतना बना लेती हूँ कि 2 दिन तो आराम से चलता है। 2 दिन हमारे यहाँ फिर यही नाश्ता करना सभी पसंद करते हैं। तो यहाँ पे बचा हुआ है तो ये भी आज के लिए भी अच्छा खासा डोसा बन ही जाएगा। तो यहाँ पे फटाफट डोसा बना रही हूँ। चटनी भी कल ही बना लिया था नारियल की, तो ज़्यादा कुछ टाइम लगेगा नहीं। और डोसे में भी मेरे घर में ज़्यादा मसाला डोसा जो आलू की सब्ज़ी भर के फिलिंग डाल के डोसा बनता है वो ज़्यादा किसी को पसंद नहीं आता है। इस तरह से प्लेन डोसा ही सभी को पसंद है, क्रिस्पी बनता है तो वही मेरे बेटे को और हस्बैंड को पसंद है। मुझे तो थोड़ा-सा सॉफ्ट जैसे डोसा रहता है या स्पंज डोसा जो कहते हैं वो रहता है, तो वही मैं खाती हूँ। तो पहले फ़िलहाल इन दोनों के लिए क्रिस्पी-क्रिस्पी डोसा बना दूँगी। तो यहाँ पे देखिए डोसा मेरा बहुत ही क्रिस्पी बनता है। इस तरह से बैटर मतलब आँख बंद करके भी
बना लो। बचपन से इस तरह से मम्मी को बनाते हुए देखा है, तो वही चीज़ें देख-देख के सीख जाते हैं। तो मेरा भी बहुत अच्छे से मतलब डोसे का जो बैटर है वो फर्मेंट होता है और एकदम क्रिस्पी बन जाता है। कुछ उसमें जैसे बहुत से लोग उसमें मेथी के दाने डालते हैं, पोहा डालते हैं, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं डालना रहता है। सिर्फ़ मैं जैसे 4 चम्मच चावल लेती हूँ, 4 चम्मच सॉरी चम्मच बोल रही हूँ, 4 कटोरी चावल लेती हूँ, तो 1 कटोरी मैं उड़द की दाल लेती हूँ, उसे ही भिगा के पीस के और मतलब रख देती हूँ फर्मेंट होने के लिए। और यहाँ पे इस तरह से बहुत ही अच्छे से डोसा बन जाता है। तो अब डोसा यहाँ हस्बैंड को भी दे रही हूँ और बेटे को भी दे दूँगी कि वो क्रिस्पी-क्रिस्पी ही गरमा-गरम ही खाने में अच्छा लगता है। हस्बैंड और बेटे को सादा डोसा बना के दे दिया। उसके बाद मुझे सादा डोसा ज़्यादा पसंद नहीं आता, तो मुझे ऑनियन डोसा बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इस तरह ऑनियन डाल के उसे बना लेती हूँ। ऊपर से जैसे थोड़ा-सा मिर्ची पाउडर छिड़क देती हूँ, नमक छिड़क के, और इस तरह से बना लेती हूँ और इसे ही फिर मैं गरमा-गरम चटनी के साथ खा लेती हूँ। तो मेरा भी नाश्ता हो जाएगा। बस नाश्ता कर लिया था, उसके बाद किचन को अच्छे से समेट लिया। मेरी आदत है कि नाश्ता हुआ या खाना हुआ, तो साथ के साथ जब किचन को समेट लेती हूँ, तो फिर जब अगला काम करना रहता है किचन में आके, तो फिर देख के मुझे फिर स्ट्रेस नहीं आता है। तो यहाँ पे देखिए किचन में अच्छे से मैंने किचन को प्लेटफ़ॉर्म को समेट लिया है, क्योंकि कुछ भी करने जाओ, थोड़ा बहुत कुछ भी बनाने जाओ, तो किचन हमारा फैल ही जाता है। उसके बाद यहाँ पे आ गई हूँ, कपड़े मशीन में डाल रखा था, तो कपड़े भी हो गए हैं, तो इसे भी सूखने के लिए डाल दूँगी, क्योंकि औरतों के लिए तो कामों की कमी नहीं होती है। वन बाय वन मतलब एक काम ख़त्म किया तो दूसरा काम हमारे सामने रहता ही है। तो यहाँ पे कपड़े भी मेरे हो गए हैं, तो इसे भी सुखा दूँगी। उसके बाद यहाँ पे सुबह के टाइम नहाने से पहले मैंने प्लांटर में पानी डाला था, और यहाँ पे जो मेरा मनी प्लांट है, इसे भी 2-4 दिन पे जैसे अच्छे से उसे नहला देती हूँ, क्योंकि पत्तियों पे जैसे 2-4 दिन पे ऐसे धूल-मिट्टी दिखने लगती हैं। तो अच्छे से इसे भी नहला दो तो हरी-हरी पत्तियाँ दिखती हैं। और पानी तो अब जैसे गर्मी के टाइम रोज़ ही देना ज़रूरी हो जाता है। तो ये भी अच्छे से पानी निथर गया है, मतलब छन गया है, तो इसे अंदर इस तरह से ले रही हूँ। और मेरे प्लांट भी जैसे इस तरह से ग्रो होते रहते हैं, तो देख के भी अच्छा लगता है। यहाँ पे देखिए ये वाला जो मेरा प्लांटर है, मतलब प्लांट है, ये कितने अच्छे से ग्रो कर रहा है। इसमें रोज़ ही एक नई पत्ती आती है, देख के अच्छा लगता है। और एक ही प्लांट से मैंने 2 प्लांट किए थे इससे, और उसमें भी एक प्लांट में इस तरह से बेबी प्लांट आ गया है, तो वो भी देख के अच्छा लग रहा है। तो इस तरह से मतलब प्लांट में अगर ग्रोथ होता रहता है, जैसे बच्चे हमारे बढ़ते हैं, तो हमें देख के अच्छा लगता है। उसी तरह से प्लांट लगाने के बाद इनकी भी ग्रोथ देख के बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ील होता है। अब फाइनली यहाँ पे आ गई हूँ ग्रोसरी को अच्छे से अरेंज करने के लिए। जिस दिन मुझे मतलब सामान लाना रहता है, उस दिन का इतना टेंशन नहीं रहता है, लेकिन जिस दिन मुझे राशन पानी को अरेंज करना रहता है, उस दिन मेरा एक दिन में सिर्फ़ यही एक्स्ट्रा एक टास्क रहता है कि मुझे इन सब चीज़ों को अच्छे से सेट करना है। डीमार्ट से सामान लाने में सिर्फ़ मुझे डेढ़ पौने 2 घंटा लगता है, और जैसे अब हमारे सोसाइटी के सामने ही डीमार्ट बन गया है, डेढ़ 2 साल हो गया है, तो सिर्फ़ मुझे डेढ़ 2 घंटा ही 2 घंटे के अंदर तो आराम से मैं पूरी शॉपिंग करके, बाहर पेमेंट करके घर पे भी पहुँच जाती हूँ। ज़्यादा मुझे टाइम नहीं लगता है, और मेरी आदत है कि जितना मैं लिस्ट बना के जाती हूँ, उतनी ही चीज़ों को देखती हूँ और लेती हूँ। मतलब एक्स्ट्रा किसी भी चीज़ पे मेरा ध्यान भी नहीं जाता है, और मुझे कोई इंटरेस्ट भी नहीं आता है। जो चीज़ सिर्फ़ मुझे लेनी है, मैं उन्हीं सब चीज़ों पे फ़ोकस करती हूँ। तो इसलिए फिर मुझे ज़्यादा मेरा टाइम वेस्ट भी नहीं होता है। जब मेरा मतलब डीमार्ट यहाँ पे नहीं था, तो हमें स्पेशली एक दिन टाइम निकाल के जाना पड़ता था। मेरे घर से मतलब 15 किलोमीटर दूर था डीमार्ट, तब जाने-आने में काफ़ी टाइम लगता था, फिर वहाँ से शॉपिंग करके आने में टाइम लगता था। लेकिन अब जैसे डीमार्ट हमारे सामने ही आ गया है, तो मैं जाके शॉपिंग कर लेती हूँ, और उसके बाद फिर हस्बैंड आ जाते हैं 10 मिनट के लिए, और ये सब सामान को मतलब ये बड़े-बड़े बैग 3-4 रेड बन जाते हैं, तो इसे गाड़ी में डाल के फिर लेके आ जाते हैं हम घर पे। तो इस तरह से मतलब लाने में सामान यहाँ पे मुझे बिल्कुल टाइम नहीं लगता है शॉपिंग करने में, लेकिन उसे लाने के बाद दूसरे दिन उसे सेट करने में आराम से मेरा डेढ़ 2 घंटा चला जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले एक बैग से जो चुटुर-पुटुर इतनी सारी चीज़ें हो जाती हैं कि उसे पहले मैं निकाल लेती हूँ, और यहाँ पे पहले मैंने उसे निकाल लिया। और जो बड़े-बड़े सामान होते हैं, जैसे राशन होता है, चावल, दाल, शक्कर, गेहूँ, आटा, ये सब, इन्हें सब मैंने सोचा कि यहाँ पे हॉल में निकालूँ, फिर यहाँ से उठा के फिर किचन
किचन में ले जाऊँ तो डायरेक्ट मैंने वो वाला बैग यहीं पे ला दिया है और इसमें से निकाल के यहाँ जो मैं नीचे के सेक्शन में अपने रखती हूँ तो यहाँ पे इसे एडजस्ट कर दे रही हूँ। ये मेरा जब से मैंने ये वाला मेरा सेकंड प्लेटफॉर्म बनाया है, इसके यहाँ पे जो मैंने ये पूरा यूनिट बनवा लिया है तो मुझे बहुत ही आसानी हो जाती है मेरे मंथली जो भी राशन पानी एक्स्ट्रा सामान होते हैं उसे रखने के लिए। तो इस तरह से कभी भी जब आप किचन में काम कराएं तो मतलब इस चीज़ का बहुत अच्छे से सोच समझ के और आराम से बैठ के सोचें कि आपको क्या क्या चीज़ आपके किचन में रखनी है और उसके लिए आपको कितना बड़ा सेक्शन चाहिए। उस तरह से जब हम प्लान करके चीज़ें बनवाते हैं तब हमारे मतलब घर में हमें सहूलियत होती है चीज़ों को रखने के लिए। बिना सोचे समझे हम चीज़ें बनवा लेते हैं और फिर बाद में जब उसे यूज़ करने जाते हैं तो हमें मन में लगता है कि अरे ये चीज़ तो हमारी कमी रह गई या ये चीज़ हमारे किचन में और चाहिए था। तो मैंने बहुत सोच समझ के अपने किचन को सेट कराया है, जो भी थोड़ा बहुत सेट कराया है, लेकिन बहुत अच्छे से सेट कराया है कि मुझे कभी ऐसा फ़ील नहीं होता कि मेरे किचन में ये चीज़ भी ये चीज़ की कमी रह गई है या ये चीज़ मुझे और चाहिए थी। और मैं इस तरह से चीज़ों को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करने के लिए इस तरह के जो कंटेनर आते हैं, डीमार्ट में भी आते हैं, आजकल ऑनलाइन भी मिलते हैं। इस तरह के कंटेनर ही मैंने ले रखा है और इसमें ही चीज़ों को अलग-अलग करके रखती हूँ। जैसे एक डब्बे में सभी ड्राई फ्रूट्स जो भी हुए सब कुछ रख लेती हूँ। एक डब्बे में सब जो भी मतलब नाश्ते वाला आइटम होता है, बच्चों के लिए जो भी नमकीन लाया या वेफ़र लाए या स्नैक्स जो भी दुनिया भर के आजकल तो आते हैं, वो रख लेती हूँ। एक डब्बे में बिस्किट्स को रख लेती हूँ। इस तरह से रखने पे जो भी जैसे चीज़ की ज़रूरत लगती है, खाना होता है तो उसी डब्बे को निकाल के फिर मेरा बेटा हुआ या मेरे हस्बैंड हुए या मुझे लेना है तो उसमें से ही ले लेती हूँ। इस तरह के कंटेनर बड़े मतलब यूज़फुल होते हैं और ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ़ इसका हम यूज़ किचन में ही करें। घर के हर एक सेक्शन में आप इसे इसमें चीज़ों को ऑर्गनाइज़ करने के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मेरा एक नमकीन का पैकेट मतलब मुझे दिख ही नहीं रहा है, मैं कब से ढूँढ डाल रही हूँ क्योंकि चीज़ों को अलग-अलग डब्बे में करके रख रही हूँ, तो कब से ढूँढ रही हूँ और है वहीं सामने लेकिन मुझे दिखा बाद में। तो इस तरह से इस सब चीज़ों में भी 10-15 मिनट एक्स्ट्रा लग ही जाते हैं। कभी-कभी चीज़ें होती हैं ना कि हमारे आँख के सामने रहता है, फिर भी हमें दिखता नहीं है, तो वही मेरे साथ भी होता है। तो यहाँ पे चीज़ों को ऐसे ही इस तरह से ऑर्गनाइज़ कर दिया है कंटेनर में और इस तरह से छोटे-छोटे भी बास्केट ले रखे हैं और इसमें फिर जो जैसे पैकेट्स होते हैं, मैक्रोनी हुआ, पास्ता हुआ या दाल हुई, जो भी छोटे-छोटे पैकेट्स में आधा 1 किलो का पैकेट लेती हूँ, उसे मैं इसमें एडजस्ट करके रखती हूँ। तो इस तरह से मतलब चीज़ें ना रखते-रखते हम जब जगह बना लेते हैं अपने घर में हर एक चीज़ की, तो थोड़े दिन के बाद हमारा माइंड वैसे ही काम करने लगता है। मतलब आँख बंद करके भी कोई हमसे पूछे या हमें बोले लाने के लिए, तो हम आँख बंद करके भी वो चीज़ वहाँ से उठा के लाके दे सकते हैं। तो इस तरह से ही हमारे घर को हमेशा ऑर्गनाइज़ करके रखना चाहिए कि कोई मतलब कहते हैं ना कि कोई अंधा भी ढूँढे तो उसे भी वो चीज़ मिल जाए। और मेरे घर में मुझे ऐसे लगता है कि राशन पानी से ज़्यादा हमारे घर में चुटुर-पुटुर चीज़ें ज़्यादा आती हैं क्योंकि मेरे बेटे को भी मतलब मेरा बेटा भी बहुत फूडी है, मेरे हस्बैंड भी बहुत फूडी हैं, तो उन्हें जैसे चटर-पटर लगती ही रहती है। मैं बनाती भी रहती हूँ प्लस इस तरह से हम मार्केट से भी ला के रख देते हैं और मेरे बेटे का जैसे वो 18 साल का हो गया है, लेकिन फिर भी मैं अभी उसे ज़्यादा रोक-टोक नहीं करती हूँ चीज़ों को खाने-पीने के लिए क्योंकि यही उम्र ऐसी होती है कि जिसमें हम कितना भी खा पी ले हमारा शरीर ऐसा रहता है कि ज़्यादा उसमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। एक उम्र के बाद तो 30-35 साल के होने के बाद तो वैसे ही हमें बहुत कुछ हमारे मन को मानना पड़ता है, मन पे कंट्रोल करना पड़ता है। हमारी बात जैसे मैं सोचती हूँ कि बचपन में हमारे टाइम पे हमारे माँ-बाप ने बहुत स्ट्रगल किया है, तब हमें चीज़ें इतनी आसानी से मिलती नहीं थी और हम भाई-बहन भी इतने सारे होते थे कि चीज़ों को बहुत ही राशनिंग करके हमें दिया जाता था। लेकिन अब जब हमारे पास भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, हम बहुत ज़्यादा अच्छे से खा पी सकते हैं, तो ऐसा लगता है कि ज़्यादा खा पी लेंगे तो हमारा शरीर फिर वो चीज़ के लिए मतलब सही नहीं है, फिर दुनिया भर की बीमारी होने लगती है, मोटापा आ जाता है, तो चीज़ों को हमें कंट्रोल करके ही मन मार के ही खाना पड़ता है। इसलिए एक उम्र तक बच्चों को ज़्यादा रोक-टोक नहीं करना चाहिए। 18-20 साल के होने के बाद तो खुद ही इतने समझदार हैं आजकल के बच्चे कि वो अपने हिसाब से हर चीज़
मैनेज करके ही चलेंगे। इसलिए मैं अभी मेरे बेटे को बिल्कुल रोक-टोक नहीं करती हूँ। वैसे भी वो कुछ ज़्यादा बाहर का तो बिल्कुल ही कुछ नहीं खाता है। जितना मैं घर पे बना के देती हूँ या मैं ला देती हूँ, उतना ही वो लेता है और कभी महीने में 1-2 बार हम बाहर जाते हैं, तभी हमारा बाहर का भी खाना-पीना होता है। यहाँ पे देखिए सभी चीज़ें मेरी बहुत अच्छे से अरेंज हो गई है, एडजस्ट हो गई है। इस तरह से मतलब चीज़ों को जब मैं एडजस्ट कर लेती हूँ, मंथली ग्रोसरी शॉपिंग करके आ जाती हूँ, तो मेरे माइंड को बहुत ज़्यादा रिलैक्स मिलता है कि अब महीने भर फिर कोई चीज़ ख़त्म हुई है तो भाग के जाना पड़े, तो वो चीज़ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती है। तो इस तरह से चीज़ों को ला के और जब मैं एडजस्टमेंट कर लेती हूँ, तो मेरे दिमाग को बहुत ज़्यादा ही सुकून मिलता है। एक मेरा माइंड रिलैक्स हो जाता है कि अब 30 दिन की फुर्सत हो गई है। मैं सामान रख रही थी तो मुझे याद आया कि मुझे एक मेरी सब्सक्राइबर मुझे कमेंट की थी कि आप एक दिन मैंने एक वीडियो में ये वाला कपड़ा पहना था, ये वाला। तो इस पे मुझे उन्होंने कमेंट किया था कि इसका लिंक दे दीजिए जो आपने पहना है। तो यहाँ पे मैं बोली कि इसका डिटेल में बता दूँ इसकी कहानी क्या है। एक्चुअली ये ऐसे सेट नहीं है, ये सिंगल मतलब जो आज मैंने पहन रखा है आप देख रहे हैं। तो मेरे ये सब जो ऊपर के आप टॉप देख रहे हैं ये मेरे पास ऑलरेडी था। तो मुझे ऐसा हो रहा था कि इसके साथ नीचे पहनने के लिए कुछ कंफर्टेबल सा मिल जाए जो घर में मतलब पहनूं और काम वाम भी कर सकूं, और पहन के अगर नीचे कुछ लेने वेने जाना हो तो ऐसा कपड़ा रहे कि फिर चेंज ना करना पड़े। तो फिर मैंने फ्लिपकार्ट पे देखा तो मुझे ये वाले पैंट दिखे। पैंट मतलब बहुत ही अच्छा है। और ये पहले मैंने एक ये वाला मंगाया ग्रे कलर का, इस तरह से बहुत अच्छा इसका देखिए आप फैब्रिक देख सकते हैं कैसा है, बहुत ही अच्छा है, कंफर्टेबल है, लूज है मतलब। तो ये एक मैंने पहले मंगाया कि एक मंगा के देखूं, अगर अच्छी क्वालिटी का होगा तो फिर और मंगाऊंगी। तो उसके बाद ये मुझे अच्छा लगा, तो उसके बाद फिर मैंने 2 मंगाया। तो 2 का सेट था, मतलब 3 का भी सेट है, एक का भी है, 4 का भी सेट है, ऐसे मतलब अलग अलग सेट में है। आप एक भी सिंगल भी मंगा सकते हैं, 2 भी मंगा सकते हैं, 4 भी। तो जैसे मंगाएंगे वैसे थोड़ा सा 10-20 रुपए में फर्क पड़ जाता है। जब मैंने एक मंगाया था ग्रे कलर वाला तो मुझे 330 समथिंग का मिला था, और जब 2 मैंने मंगाया तो मुझे अंडर 600 में मिल गया था। तो मतलब 300 रुपए में एक एक पैंट पड़ा। तो उसके साथ फिर मैंने जैसे मैचिंग कर लिया। तो ये मेरे पास एक कुर्ती था, तो उसके साथ फिर मैंने ये वाला मैच कर लिया, और ये ग्रे के साथ ये वाला एक शर्ट जैसा मेरे पास काफ़ी टाइम से पड़ा था, तो इसे मैंने ज़्यादा यूज़ नहीं किया था। तो मुझे ऐसे लग रहा था कि इसके साथ यूज़ भी हो जाएगा और कंफर्टेबली मैं घर पे पहन सकूँ, तो एक ये मंगा लिया। फिर ये वाला मेरा एक टॉप था, तो इसके साथ फिर मैंने ये मरून का इसमें मैचिंग कर लिया, क्योंकि इसमें देखिए थोड़ा थोड़ा मरून है। तो इस तरह से मैंने ये मैचिंग कर लिया है। तो ये पैंट की लिंक मैं दे दूंगी, आप पैंट मंगा के उसके साथ आपके पास कुर्ती, शॉर्ट कुर्ती हो या टी शर्ट्स हो तो आप उस पर मैच कर सकते हैं। तो यही मैंने सोचा, मतलब सामान रखते रखते मुझे ध्यान में आया, तो मैं बोली इसको पहले आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, तो जो मेरी सब्सक्राइबर हैं उनके लिए हेल्प हो जाएगा। अब यहाँ पे आ गई हूँ किचन में लंच बनाने के लिए। तो लंच में यहाँ पे मैंने बनाया है सोयाबीन का खीमा और रोटी सेक रही हूँ। सिंपल सा ही लंच बनाया है क्योंकि सुबह डोसा भी खा लिए हैं, तो बेटा बोल रहा है ज़्यादा कुछ खाना नहीं है, तो यहाँ पे लंच बना ले रही हूँ। सो फ्रेंड, ये था मेरा छोटा सा वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर भी ज़रूर करना, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं फिर नए वीडियो में। बाय बाय।